हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट की हिंदी बुक सारंगी का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है तीन साथी। तो देखिए इसमें क्या है। एक हाथी था, एक थी बकरी, दोनों साथ में जंगल में जाते। एक हाथी था और एक क्या था, बकरी थी। दोनों साथ में कहाँ जाते थे? जंगल में जाते थे। हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती थी। हाथी लंबा होता है ना, ऊंचा होता है, तो वो डाली को झुकाता था और बकरी क्या करती थी? पत्ते खाती थी। एक दिन दोनों जंगल में गए। फिर क्या हुआ? फिर देखिए क्या हुआ। वहाँ एक तालाब दिखाई दिया। वहाँ पे क्या दिखाई दिया? वहाँ उनको एक तालाब दिखाई दिया। वहाँ एक बेर का पेड़ था। हाथी ने पेड़ को हिलाया, बकरी बेर खाने लगी। ठीक है, तो हाथी ने पेड़ को हिलाया तो पेड़ पे से क्या हुआ? बेर नीचे गिरे और बकरी बेर खाने लगी। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिर गया। ठीक है, बकरी उसे बचाने गई तो वह डूबने लगी। ठीक है, फिर देखिए आगे, देखिए क्या हुआ नेक्स्ट पेज पे। हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। अब हाथी तो पानी में से जा सकता है। ठीक है, तो हाथी ने दोनों को निकाला। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। ठीक है, चिड़िया उड़ उड़ कर जाती और देखती कहाँ कहाँ पेड़ लगे हैं या फल लगे हैं। तीनों वहाँ जाते और खूब फल खाते। अब तीनों साथी साथ रहते। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। तीनों क्या थे? मित्र बन गए, फ्रेंड बन गए। फिर अब नेक्स्ट देखिए, अभी हमने भी पढ़ लिया है। अब इसके बाद है हमारे प्रश्न उत्तर। देखिए प्रश्न उत्तर में क्या है, बातचीत के लिए। देखिए फर्स्ट है, तालाब के पास किसका पेड़ था? तालाब के पास किसका पेड़ था? बेर का पेड़ था। किसका पेड़ था? बेर, बेर का पेड़ था। ठीक है, बेर। ठीक है, हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? क्यों हिलाया? हाथी ने बेर का पेड़ क्यों हिलाया? क्योंकि उसको क्या खाने थे? बेर खाने थे उनको। ठीक है, ऐसी किसी घटना के विषय में बताइए जब आपने अब किसी की सहायता की हो। तो आपने जब भी किसी की सहायता करी है अपनी क्लास में या अपने पड़ोस में, तो आपको बताना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, क्या होता अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में न गिरता? अगर वो तालाब में नहीं गिरता तो वो मित्र नहीं बनते। हाथी तालाब के पास ना होता तो क्या होता? बकरी और चिड़िया का बच्चा डूब जाते। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलिए। चित्र में कितने हाथी हैं? आपको हाथी ढूंढ के बताना है। ठीक है, इस चित्र में कितने हाथी हैं तो आप काउंट करके लिख सकते हो। हम ट्राई करते हैं ढूंढने की। देखिए एक तो यहाँ पे है। ठीक है, बैग पे 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 8 9 और 10। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं इसके। नेक्स्ट पेज पे चलिए। अब क्या हुआ? पहले क्या हुआ? कहानी में जो जो हुआ है उसे क्रम से अंक दीजिए। सबसे पहले क्या हुआ? ठीक है, उसके बाद क्या हुआ वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो ये तो बचा रहा है, ये तो लास्ट में हुआ होगा, है ना। फिर ये नीचे गिर रहा है, ये भी बाद में, ये मतलब इस सबसे पहले तो नहीं हुआ। अब देखिए क्या करना है हमें। ये वाला जो है, ये सबसे पहले ये दोनों मित्र थे तो ये 1 नंबर पे आएगा। ठीक है, फिर ये आएगा 2 नंबर पे, ये हिला रहा है इसको। ठीक है, फिर ऊपर से क्या हुआ? ये 3 नंबर पे आएगा, गिरा। फिर क्या हुआ? जो चिड़िया का बच्चा गिरा है ना, फिर क्या हुआ? चिड़िया का बच्चा इनको मिल गया। ये पहले नीचे किया, फिर ये हुआ, ये आएगा 1 नंबर, 2 नंबर। ठीक है, ये 3 नंबर पे आएगा और ये आएगा 4 नंबर पे। ठीक है, ये फिर 5 नंबर पे और ये आएगा 6 नंबर पे। तो ऐसे हमारा ये हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे देखिए, शब्दों का खेल। अब देखिए क्या है इसमें, कहानी में आए हुए तीनों साथियों के नाम बताइए। क्या कौन कौन साथी थे? बकरी, चिड़िया और हाथी। अपने शिक्षक की सहायता से चित्र पढ़िए, शब्द पढ़िए और बताइए कि इनमें कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। बकरी, ब, क, र, ई की मात्रा, च छोटी ई की मात्रा, ड़ छोटी ई की मात्रा और य और आ का डंडा। नेक्स्ट वन इज हाथी, हाथी। अगला देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में ई की मात्रा लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। बकरी, बड़ी की मात्रा लगानी है। हाथी,
चींटी, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में ई की मात्रा, ई जब ऐसे लिखा हुआ है तो छोटी ई है और ऐसे लिखा है तो बड़ी ही है, तो छोटी ई की मात्रा लगा दें। तितली, गिलहरी, मिठाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट पेज पे चलिए, मछली, चित्र और बातचीत। इसमें क्या है, मछली। अब देखिए, बच्चों को चित्र में दी गई चीज़ों की पहचान करने और बारे में बात करने का पर्याप्त समय व अवसर दें। अंदर बाहर, छोटा बड़ा आदि पूर्व संख्या असाधारण में अभ्यास कराएंगे। अब देखिए, ये क्या है, यहाँ पे ये एक मछली दिख रही है आपको, वेल, ठीक है। ये बाहर है, ये पानी की लहरें आ रही हैं, ठीक है। लहर, बाहर, कछुआ, ठीक है। अब कूदना, ठीक है, जंप करते हैं। कमल का फूल, ठीक है। ये कहाँ है, अंदर, पानी के अंदर। ये छोटी मछलियाँ हैं, बड़ी, छोटा, बड़ा, तैरना, ये तैर रहा है, ठीक है। इसके बाल हैं, ये सब हमें पढ़ना है एक बार, ठीक है। उसके बाद देखिए, झटपट कहिए। झटपट कहिए में क्या है, कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। आप भी अपने घर में परिवार के लोगों से ऐसी झटपट कविता के विषय में जानिए और मित्रों के साथ मिलकर कुछ झटपट बोलिए। आगे देखिए, आओ कुछ नया बनाए। इसमें क्या करना है, ये जो थंब प्रिंटिंग हम करते हैं ना, अपने थंब पे या फिंगर पे कलर लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम उससे नए नए डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। अब ये आप कर पाएंगे, आप को पेंट करना है। नेक्स्ट पे आइए, दिए गए चित्रों को पूरा कीजिए और नाम लिखिए। जैसे अभी ये है, कैसे करोगे आप सिर्फ जो नंबर्स हैं ना उनके ऊपर चलते जाइए। जैसे यहाँ पे देखिए, मुझे 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, 3 से 4, 4 से 5 कहाँ दिख रहा है, ये रहा 5, ठीक है। फिर 6, 7, ठीक है। फिर 8, 8 के बाद 9, 10, 11, ठीक है। 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, एक मछली बन गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेम आपको नंबर्स पे वो करना है। नेक्स्ट देखिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। ये बॉल बन गई, गेंद जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।